इस वीडियो को अभी छोड़कर जाओगे तो सारा जिंदगी पछताना पड़ेगा। यह ऐसा वीडियो है जिसकी जरूरत एक न एक दिन आपको अवश्य पड़ेगी। सनातन संस्कृति में नाग पंचमी का पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान मात्र नहीं है, बल्कि यह प्रकृति, जीव जंतुओं और वनस्पतियों के साथ मानव के घनिष्ठ संबंध का प्रतीक है। वर्ष 2026 में नाग पंचमी का यह पावन पर्व 17 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और नाग देव तो स्वयं महादेव के गले के आभूषण हैं। इसलिए इस बार सोमवार के दिन पड़ने वाली नाग पंचमी का महत्व कई गुना अधिक बढ़ा है और ही तमधाम बासी के गया है। इस दिन की गई पूजा, जप और वनस्पति प्रयोग निष्फल नहीं जाते। प्राचीन काल से ही हमारे ऋषियों और मुनियों ने नाग पंचमी के दिन कुछ विशेष जड़ी बूटियों और पौधों की जड़ों को धारण करने का विधान बताया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सिद्ध की गई विशेष जड़ को यदि शरीर पर धारण कर लिया जाए तो सर्प भय समाप्त हो जाता है और मृत्यु पर्यंत सर्प दंश का खतरा नहीं रहता। परंतु यह जड़ कौन सी है, इसे किस विधि से प्राप्त किया जाता है और इसका वैज्ञानिक व आयुर्वेदिक आधार क्या है, इसे जानने की उत्सुकता प्राचीन ज्ञान के अध्येता राकेश के मन में जागृत हुई। यह वही राकेश हैं जो आज प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से घर घर तक सनातन के अमूल्य ज्ञान को पहुंचा रहे हैं। एक समय की बात है जब राकेश अपने पूज्य गुरु शिवदत्त जी के आश्रम में निवास करके गूढ़ विद्याओं का अध्ययन कर रहे थे। नाग पंचमी का पर्व समीप आ रहा था। राकेश के मन में सर्प भय से मुक्ति देने वाली वनस्पति और नाग पंचमी के महत्व को लेकर अनेक प्रश्न उठ रहे थे। एक दिन प्रातःकाल के समय आश्रम के शांत वातावरण में राकेश अपने गुरुदेव के समीप हाथ जोड़कर बैठ गए और अत्यंत विनम्र भाव से बोले कि हे गुरुदेव, शास्त्रों में नाग पंचमी के दिन किस पौधा की जड़ को पहनने का विधान बताया गया है जिससे सर्प कभी नहीं काटता? नाग पंचमी का वास्तविक महत्व क्या है और सर्पगंधा पौधे से जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है? कृपा करके मुझे इस अमूल्य ज्ञान से अलकृत करें। गुरु शिवदत्त जी ने अपने शिष्य की जिज्ञासा को देखा और उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान तैर गई। उन्होंने स्नेहमयी वाणी में संबोधित करते हुए कहा कि हे वत्स राकेश, तुमने जन कल्याण के लिए अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। नाग पंचमी का दिन सर्प दोष, काल सर्प दोष और सर्प भय से मुक्ति पाने का सबसे सिद्ध मुहूर्त होता है। इस दिन सर्पगंधा नामक दिव्य वनस्पति की जड़ को अभिमंत्रित करके धारण करने से सर्प कभी आक्रमण नहीं करता और यदि कोई सर्प पास आ भी जाए तो वह अपना विषहीन प्रभाव छोड़कर दूर चला जाता है। गुरु शिवदत्त जी ने आगे बताना प्रारंभ किया कि हे पुत्र राकेश, सर्पगंधा केवल एक साधारण पौधा नहीं है, यह साक्षात धन्वंतरी का वरदान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था, तब महादेव ने उस विष का पान करके संपूर्ण सृष्टि की रक्षा की थी। विष की तीव्रता से महादेव के कंठ में अत्यंत दाह उत्पन्न होने लगी। तब देव वैद्य अश्विनी कुमारों और महर्षियों ने कैलाश पर्वत की तराई में उगने वाली एक विशेष वनस्पति के रस से महादेव का उपचार किया था। जिस वनस्पति ने उस भीषण विष के प्रभाव को शांत किया था, वही वनस्पति धरातल पर सर्पगंधा के नाम से जानी गई। एक अन्य कथा के अनुसार गरुड़ जी जब सर्पों का भक्षण करने के लिए प्रस्थान करते थे, तब सर्प अपनी रक्षा के लिए इस पौधे की झाड़ियों में छिप जाते थे। सर्पगंधा की तीव्र गंध से गरुड़ का प्रभाव भी शांत पड़ जाता था और सर्पों को जीवन दान मिलता था। इसी कारण सर्पों को इस पौधे की गंध से अत्यंत भय भी लगता है और वे इसके समीप नहीं आते। गुरु शिवदत्त जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा राकेश, केवल पुस्तकों में पढ़कर या आश्रम में बैठकर ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं होता। व्यावहारिक ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है। इस बार मैं तुम्हें यह पौधा दिखाने के लिए किसी दुर्गम हिमालय की घाटी में नहीं ले जाऊंगा, बल्कि हमारे पास के ही गांव की सीमा पर जो सघन वन क्षेत्र है, वहीं चलकर तुम्हें स्वयं इस पौधे की पहचान कराऊंगा। गुरु शिवदत्त अपने शिष्य राकेश को साथ लेकर आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों आश्रम की सीमा पार करके पास के गांव के मार्ग पर आगे बढ़ने लगे। चलते चलते गुरु शिवदत्त जी अपने शिष्य को नाग पंचमी के पर्व का सूक्ष्म ज्ञान देने लगे। उन्होंने कहा कि राकेश बेटा,
नाग पंचमी के दिन अष्ट नागों की पूजा का विधान है। अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंख और कुलिक, ये 8 नाग मुख्य माने गए हैं। इस दिन जो व्यक्ति सर्पगंधा की जड़ को गंगा जल और कच्चे दूध से धोकर धूप दीप दिखाकर अपने दाहिने हाथ या गले में धारण करता है, उसे वर्ष भर सर्प, बिच्छू या किसी भी विषैले जीव का भय नहीं रहता। बातें करते करते गुरु और शिष्य गांव के समीप एक छोटी पहाड़ी की तलहटी में पहुंच गए। वहां चारों ओर भांति भांति की जड़ी बूटियां उगी हुई थीं। गुरु शिवदत्त जी एक स्थान पर रुक गए और उन्होंने भूमि की ओर संकेत करते हुए कहा कि हे वत्स राकेश, ध्यान से देखो, यही वह दिव्य पौधा है जिसे आयुर्वेद में सर्पगंधा और संस्कृत में नकुलेष्टा कहा जाता है। राकेश ने अत्यंत ध्यान से उस पौधे को देखा। वह एक छोटा सदाबहार झाड़ीनुमा पौधा था जिसकी ऊंचाई लगभग 1 से 2 फीट के आसपास थी। उसकी पत्तियां लंबवत, पतली और गहरे हरे रंग की थीं, जो एक ही स्थान से 3 या 4 के गुच्छों में निकल रही थीं। उसके फूल छोटे, श्वेत और हल्के गुलाबी रंग के थे तथा उस पर छोटे छोटे फल भी लगे थे जो कच्चे में हरे, पकने पर लाल और पूर्ण रूप से पक जाने पर काले रंग के दिखाई दे रहे थे। गुरु शिवदत्त जी ने अपने हाथ से पौधे की पत्ती को स्पर्श करते हुए कहा कि हे पुत्र राकेश, इस पौधे की सबसे बड़ी पहचान इसकी जड़ होती है। इसकी जड़ भूमि के अंदर टेढ़ी मेढ़ी सर्प के आकार की तरह गहराई तक जाती है। इसकी जड़ का स्वाद अत्यंत कड़वा होता है और इसमें से एक विशिष्ट गंध आती है। इसी गंध के कारण सर्प इसके आसपास भी नहीं भटकते। राकेश ने आश्चर्य से पूछा कि गुरुदेव, क्या केवल सर्प भय दूर करने के लिए ही इसका उपयोग होता है या इसके अन्य औषधीय लाभ भी हैं? गुरु शिवदत्त जी ने कहा कि बेटा राकेश, सर्पगंधा आयुर्वेद का एक महाऔषधि है। यह केवल सर्प विष को ही नहीं काटता, बल्कि मनुष्य शरीर के अनेक असाध्य रोगों का नाश करता है। आज मैं तुम्हें इस गांव में चलकर इसके प्रत्यक्ष प्रयोग दिखाऊंगा ताकि तुम्हें इसके प्रभाव पर पूर्ण विश्वास हो सके। गुरु शिवदत्त और राकेश गांव की ओर बढ़े। गांव के प्रवेश द्वार पर ही लोगों की भारी भीड़ एकत्र थी। वहां एक अत्यंत करुण दृश्य दिखाई दे रहा था। गांव के एक किसान को खेत में काम करते समय एक अत्यंत विषैले सर्प ने काट लिया था। किसान मूर्छित अवस्था में पड़ा था। उसका शरीर नीला पड़ने लगा था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। गांव के लोग वैद्य को बुलाने की तैयारी कर रहे थे, परंतु समय बहुत कम बचा था। यह देखकर गुरु शिवदत्त जी तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने भीड़ को हटाते हुए कहा कि शांत हो जाओ, इस व्यक्ति के प्राण बच सकते हैं। गुरुजी ने तुरंत राकेश से कहा कि राकेश बेटा, बिना विलंब किए उस सर्पगंधा के पौधे की ताजी जड़ लेकर आओ जो हमने अभी मार्ग में देखी थी। राकेश दौड़कर गए और उस पौधे की जड़ को भूमि से खोदकर ले आए। गुरु शिवदत्त जी ने प्रथम व्यक्ति पर इसका प्रयोग करके दिखाने का निर्णय लिया। गुरुजी ने जड़ को स्वच्छ जल से धोया, फिर उसे एक पत्थर पर घिसकर उसका गाढ़ा लेप तैयार किया। गुरु शिवदत्त जी ने सबसे पहले उस लेप को सर्प के काटने वाले स्थान पर प्रविष्ट कराया और घाव के ऊपरी भाग पर मजबूती से लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने सर्पगंधा की जड़ का थोड़ा सा रस निकालकर कुछ बूंदें मूर्छित किसान के मुंह में डाली। इसके बाद गुरुजी ने एक विशेष मंत्र का जप करते हुए किसान के माथे पर हाथ रखा। मात्र 10 से 15 मिनट के भीतर एक चमत्कारिक घटना घटी। किसान के शरीर का नीलापन कम होने लगा। उसकी सांसें जो रुक रुक कर चल रही थीं, वे सामान्य होने लगी। धीरे धीरे किसान ने अपनी आंखें खोल दी और वह उठकर बैठ गया। उसका विष पूर्ण रूप से शांत हो चुका था। गांव के लोग गुरु शिवदत्त जी के चरणों में गिर पड़े और उन्हें साक्षात भगवान मानने लगे। गुरु शिवदत्त जी ने सबको शांत किया और अपने शिष्य राकेश की ओर देखकर बोले कि हे वत्स राकेश, देखा तुमने, सर्पगंधा की जड़ में विष को खींचने और रक्त में फैले जहर को बेअसर करने की कितनी प्रचंड शक्ति होती है। यह पौधा सर्प के विष के सामोपतमस्य के अपेश्य के प्रभाव को तंत्रिका तंत्र तक पहुंचने से रोक देता है। दोस्तों, आगे जानकारी बताऊंगा, उससे पहले आपसे निवेदन है, आप हमारे प्राचीन ज्ञान चैनल के हमारे इस वीडियो को भारत के किस राज्य से देख रहे हैं, आपके जिले क्या है,
या आपके गांव का नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान जरूर लिखना, ताकि हमें भी पता चले हमारे दर्शक भारत के किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी को देखते हैं। इसके पश्चात गुरु शिवदत्त जी राकेश को लेकर गांव के दूसरे छोर पर स्थित एक घर में गए। वहां एक मध्यम आयु का व्यक्ति अत्यंत कष्ट में बैठा था। वह व्यक्ति पिछले कई महीनों से भयंकर अनिद्रा, उच्च रक्तचाप और मानसिक उन्माद से पीड़ित था। उसे रात भर नींद नहीं आती थी। उसका मस्तिष्क अत्यंत गर्म रहता था और वह चिड़चिड़ा होकर अपशब्द बोलता था। अनेक वैद्यों के उपचार के बाद भी उसे कोई लाभ नहीं मिला था। गुरु शिवदत्त जी ने उस रोगी को देखा और राकेश से बोले कि हे पुत्र राकेश, प्रथम रोगी का उपचार मैंने करके दिखाया, अब इस दूसरे व्यक्ति पर इसका प्रयोग तुम स्वयं करोगे। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूंगा, परंतु उपचार तुम्हारे हाथों से होगा ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़े। राकेश थोड़ा संकोच में पड़ गए, परंतु गुरु की आज्ञा सिर आंखों पर रखकर बोले कि गुरुदेव, आप जैसा आदेश देंगे मैं वैसा ही करूंगा। गुरु शिवदत्त जी ने कहा कि बेटा राकेश, इस व्यक्ति को उच्च रक्तचाप और अनिद्रा का भयंकर रोग है। सर्पगंधा की जड़ का चूर्ण मस्तिष्क की उत्तेजित नाड़ियों को शांत करने में संसार की सबसे श्रेष्ठ औषधि है। अब तुम सर्पगंधा की सुखाई हुई जड़ का सूक्ष्म चूर्ण लो। उसकी मात्रा लगभग 1 से 2 ग्राम की होनी चाहिए। इसे ताजे जल और थोड़े से मधु के साथ इस रोगी को सेवन कराओ। राकेश ने गुरुदेव के निर्देशानुसार सर्पगंधा की जड़ का चूर्ण तैयार किया और अत्यंत श्रद्धा ध्यान पूर्वक रोगी को जल और मधु के साथ पिला दिया। इसके साथ ही राकेश ने गुरुजी के बताए अनुसार रोगी के तालू पर सर्पगंधा के पत्तों का ठंडा रस भी लगाया। औषधि देने के मात्र आधे घंटे के भीतर रोगी का तनाव कम होने लगा। जो व्यक्ति महीनों से एक पल के लिए सो नहीं पाया था, उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह शांत होकर गहरी नींद में सो गया। उसकी नाड़ी की गति जो अत्यंत तीव्र चल रही थी, वह बिल्कुल सामान्य और नियंत्रित हो गई। रोगी के परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। गुरु शिवदत्त जी ने राकेश की पीठ थपथपाई और गदगद कंठ से बोले कि शाबाश राकेश बेटा, तुमने अत्यंत कुशलता से यह प्रयोग संपन्न किया। आज तुमने प्रत्यक्ष देख लिया कि यह वनस्पति किस प्रकार मानव जीवन के दुखों का निवारण करती है। गुरु शिवदत्त जी ने आश्रम वापस लौटते समय रास्ते में राकेश को सर्पगंधा के अन्य सभी गुप्त औषधीय गुणों के बारे में विस्तार से समझाया। उन्होंने कहा कि हे वत्स राकेश, इस पौधे के जितने लाभ कहे जाएं उतने कम हैं। प्रथम लाभ यह है कि यह सर्प और विषैले कीटों के विष का शमन करता है। यदि किसी को सर्प काट ले तो इसकी जड़ का लेप काटने वाले स्थान पर लगाने से और जड़ का रस पिलाने से विष का प्रभाव क्षीण हो जाता है। द्वितीय लाभ यह है कि जिन व्यक्तियों को भयंकर उच्च रक्तचाप की समस्या रहती है, उनके लिए सर्पगंधा किसी वरदान से कम नहीं है। इसकी जड़ का नियमित और सीमित मात्रा में सेवन करने से रक्तचाप सदा नियंत्रित रहता है और हृदयघात की संभावना समाप्त हो जाती है। तृतीय लाभ अनिद्रा और मानसिक विकारों में है। जो लोग मानसिक तनाव, चिंता, मिर्गी के दौरे या उन्माद से ग्रस्त हैं, उन्हें सर्पगंधा की जड़ का सेवन कराने से मस्तिष्क को अद्भुत शांति मिलती है और प्राकृतिक व गहरी नींद आती है। चतुर्थ लाभ पेट के रोगों में होता है। यदि पेट में भयंकर शूल या मरोड़ हो अथवा आंतों में कीड़े पड़ गए हों, तो सर्पगंधा का काढ़ा बनाकर पीने से पेट के समस्त विकार दूर हो जाते हैं। पंचम लाभ ज्वर और संक्रामक रोगों में है। जब शरीर में पुराना बुखार बैठ जाता है और किसी औषधि से नहीं उतरता, तब सर्पगंधा की जड़ को नीम की छाल के साथ उबालकर देने से विषम ज्वर भी तुरंत समाप्त हो जाता है। गुरु शिवदत्त जी ने आगे बताया कि हे पुत्र राकेश, अब मैं तुम्हें नाग पंचमी के दिन इस जड़ को धारण करने की संपूर्ण शास्त्रीय विधि बताता हूं। नाग पंचमी के पावन दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके पश्चात सर्पगंधा के पौधे के पास जाएं और धूप, दीप तथा अक्षत से पौधे का पूजन करें। पौधे से प्रार्थना करें कि हे दिव्य वनस्पति, मैं जन कल्याण व आत्मरक्षा हेतु आपकी जड़ को ग्रहण कर रहा हूं।
आप मुझ पर कृपा करें। इसके बाद अत्यंत सावधानी से पौधे को बिना क्षति पहुंचाए उसकी जड़ का एक छोटा सा टुकड़ा काट लें। उस जड़ को घर लाकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करते हुए गंगा जल और कच्चे दूध से पवित्र करें। तत्पश्चात उस जड़ को पीले या लाल रेशमी वस्त्र में लपेटकर धूप दिखाकर अपने दाहिने हाथ की भुजा में या गले में धारण कर लें। गुरुदेव ने दृढ़तापूर्वक कहा कि बेटा राकेश, नाग पंचमी के दिन जो व्यक्ति इस सिद्ध जड़ को धारण कर लेता है उसके जीवन में कभी सर्प भय नहीं रहता। मरण पर्यंत सर्प दंश से उसकी रक्षा होती है। यहां तक कि जिस घर में सर्पगंधा की जड़ या पौधा स्थापित होता है उस घर की सीमा में कोई विषैला प्राणी प्रवेश नहीं करता। आश्रम पहुंचकर गुरु शिवदत्त जी ने राकेश के सिर पर अपना आशीर्वाद का हाथ रखा। गुरुदेव की आंखों में अपने शिष्य के प्रति अगाध स्नेह और गर्व था। गुरुदेव ने अत्यंत गंभीर और ओजस्वी स्वर में कहा कि बेटा राकेश, यह प्राचीन आयुर्वेद और वनस्पतियों का ज्ञान केवल हमारे तक सीमित रखने के लिए नहीं है। आज के आधुनिक युग में लोग अपने प्राचीन ज्ञान को भूलते जा रहे हैं और छोटी छोटी बीमारियों व भय के लिए कष्ट भोग रहे हैं। इसलिए हे पुत्र राकेश, मैं तुम्हें यह गुरु आज्ञा देता हूं कि इस दिव्य पौधा और नाग पंचमी के इस अमूल्य रहस्य का समाज में प्रचार प्रसार अवश्य करना। ज्ञान की इस अमूल्य धरोहर को जनमानस के कोने कोने तक पहुंचाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। राकेश ने अपने गुरु शिवदत्त जी के चरणों में नतमस्तक होकर इस आज्ञा को शिरोधार्य किया। उन्होंने वचन दिया कि हे गुरुदेव, आपकी आज्ञा मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं अपने जीवन का प्रत्येक क्षण इस प्राचीन ज्ञान के प्रचार और जन जन के कल्याण में समर्पित करूंगा। और यही कारण है कि आज प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से राकेश जी अपने गुरुदेव शिवदत्त जी की आज्ञा का पालन करते हुए सनातन धर्म, आयुर्वेद और प्राचीन वनस्पतियों के इस अमर ज्ञान को आप सभी तक पहुंचा रहे हैं, पैसे रहे, ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सके और समृद्ध व भय मुक्त जीवन जी सके। दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करना न भूलना।